कपड़ा जल्दी सूख जाए यार। कपड़ा सूख जाएगा ना तो ब्लैंकेट में लगाना भी है। बेड की जाजिम पूरी गंदी हो रही है। काम करते करते हाय राम थक जाती हूँ मैं बहुत। इतना काम घर का। इससे अच्छा तो पहले सही था, पहले मम्मी थी तो काम कर देती थी। अभी तो मम्मी भी नहीं है। पता नहीं कब तक आएगी मम्मी गांव से। अकेले तो जान चली जाती है गांव काम करते करते। पता नहीं मम्मी कैसे करती होगी काम। मम्मी का तो काम होता है करना। सही है। बीवी मेरी पेट से है, वो तो शुक्र हुआ कि मैं अपनी साली को ले आया हूँ। थोड़ा काम वाम कर रही है, वरना मुझे ही ना सारा खाना बनाना पड़ता है। अब तो खाना भी बना बनाया मिल जाता है और मेरी बीवी भी आराम से आराम करती है। हाँ साली जी। जीजा जी मैं कह रही थी ना क्या हुआ? कि ना मैं दिन भर काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। आप बहुत काम भी करवाते हैं। मैं नहीं रहूँगी यहाँ। देखो ऐसा नहीं बोलते, आपकी दीदी है ना वो पेट से है, तो जो काम धाम वो अभी नहीं कर पाएगी, इसीलिए आपको हम लाए वहाँ से। लेकिन इतना सारा काम आप देखिए ना। पता है सुबह सुबह उठो, किचन सफाई करो, किचन में झाड़ू पोछा बर्तन। माय गॉड, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा जीजा जी। मैं जा रही हूँ घर मम्मी के अरे पास। एक हफ्ते की तो बात है, और कल को आप भी ऐसी स्थिति में आओगी ना तो आपके यहाँ भी तो कोई आएगा। तो कोई नहीं, हम नौकर रख लेंगे। आप तो वो भी रख सकते हैं ना, मेड रख लीजिए। आपकी दीदी को ना नौकरानी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा साफ सुथरी रहती है, खाना पीना उसको सही से चाहिए। तुम ऐसा मत करो, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। कितना दिन तक और? अभी एक हफ्ते और की बात है, बस एक हफ्ते के बाद तो डिलीवरी हो जाएगी ना उसकी। ठीक है, तो ओनली एक हफ्ता तक हो हाँ। जाती है। जीजू आपका बेटा होगा तो क्या दोगे मुझे? अगर मेरा बेटा होगा ना तो मैं आपको सोने की अंगूठी दूँगा। आप बेटी हुआ तो? बेटी हुई तो फिर भी सोने की अंगूठी दे दूँगा, क्योंकि बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। हाँ तो ठीक है, कुछ जो भी हो, मुझे गिफ्ट चाहिए। और अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर छत पे मज़े ले रहा है और मैं इसको नीचे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन वैसे इसकी बीवी तो ये लग नहीं रही है। आखिर ये है कौन जिससे ये बात कर रहा है? और वैसे भी देखने से लग रहा है कि बिल्कुल कच्ची कली है ये। कहीं इसका कोई रिश्तेदार तो नहीं इसके घर का, या कोई अड़ोसी पड़ोसन की लड़की हो। चलो चल के देखता हूँ। ठीक है, तो जो होगा वही। हाँ मनोज, क्या हाल है? बढ़िया है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। कौन है? अच्छा, महाराज पैसे निकाल 50,000 रुपये जो तुमने ले रखा है। अरे पैसे ले लिए यार, बेबी की डिलीवरी हो जाए ना। अरे भाई डिलीवरी, पहले तूने बोला था क्या कि मेरे को ज़मीन लेना है तो थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैंने ज़मीन के नाम पे दे दिया। अब तू बहाना मार रहा है डिलीवरी का। वैसे ही हुआ था। ये है कौन? अरे मेरी साली है, ओहो, काम वाम के लिए लाया हूँ। साली है। हाँ। काम कराने के लिए लाया? अरे आपकी भाभी ना पेट से है ना, ओहो, तो इसके ये लिए। सारा काम वाम करती है ना। मेरी बात सुन, मुझे नहीं पता। देख, मुझे तो आज किसी तरीके से भी पैसे चाहिए। अगर तूने आज पैसे नहीं दिए तो सोच ले, तेरे जो ज़मीन के पेपर मेरे पास रखे ना, वो ज़मीन मेरी भी हो सकती है। अरे राजू भाई, कितना गुस्सा काहे हो रहे हो? चलते हैं नीचे, आराम से कॉफ़ी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, ठंडे दिमाग से बात करेंगे ना। देख मनोज, मैं ठंडे दिमाग से ही बोल रहा हूँ, और मुझे ना पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भी आगे देना पड़ता है किसी को। ठीक है, तो मुझे कल देना है उसको, तो तुझे मुझे आज पैसे देने पड़ेंगे। और ये बात नीचे बैठ के बात करने की, चल बात कर लेते हैं तेरे से, देखता हूँ क्या कहता है तू। हाँ सही रहेगा यार, यहाँ पर थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। थोड़ा आपका भी थोड़ा मेरी ओर देखो यार, दीदी की डिलीवरी होनी है। चल आ, चल नीचे ही बैठ के बात करेंगे। चल ठीक है। चलो अब कुछ दिन और रह लेते हो। अब कुछ ही दिन की बात है। जीजा जितना रिक्वेस्ट भी कर रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि काम करते करते मर जाऊँ। मानूंगी तो नहीं, बस तबीयत खराब होगी। मेरी कोशिश की थी, छोड़ भी नहीं सकती मैं। अरे सुनो,
संगीता तुम 2 कप चाय लेके आओ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बैठ रहा यार। बैठो यार, तुम लोग नाराज हो। नाराज की बात नहीं है, बात है पैसे की। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है ना कि घर बना भी देता है और घर बिगाड़ भी देता है। वैसे तेरी साली का शादी भी तय हो गया क्या? नहीं तो अभी तो पढ़ रही है। पढ़ रही है? हाँ वैसे तो शादी की उम्र हो चुका है। हाँ, इसके लायक कोई लड़का देखता हूँ। हाँ चल ठीक है, क्योंकि कोई इसका बाप तो है नहीं, माँ ही इसकी है। तो चल वो सब छोड़, पैसे ही बता कब देगा? अब पैसे तो आपसे जो लिए थे ज़मीन में लगा दिए। अब 10-5 हज़ार रुपये हैं तो वो डिलीवरी के लिए रखे गए। तो फिर 10-5 हज़ार से बात भी नहीं बनेगी ना। मुझे तो बस पैसे चाहिए मनोज। अब देख ले तेरे हाथ में, शाम तक पैसे दे, वरना कल पता सोमवार है, कोर्ट में सीधा तेरे ज़मीन के पेपर चले जाएंगे, फिर ज़मीन मेरी हो जाएगी। ऐसी बातें क्यों करते हो राजू भाई? देखो, मुझे 1 हफ्ते का समय और दे दो, या अभी कोई दूसरा ऑप्शन हो तो मुझे वो बता दो। हाँ दूसरा ऑप्शन तो है। तो यार बताओ ना यार, ताकि आप 1 हफ्ते रुक जाओ। ठीक है बताता हूँ। मुझे क्या तो चाय। ना? हाँ हाँ मैं तो ले रहा हूँ, मैं थोड़ा कम पीता हूँ चाय, तो कम वाली मेरी। अच्छा जीजा जी प्लेट यहीं रख दीजिए। हाँ, रख दो तुम। देख राजू, दूसरा ऑप्शन था तो नहीं, लेकिन दूसरा ऑप्शन मैं तुझे दे रहा हूँ, जिससे कि तेरे जो 50,000 रुपये है ना, वो शायद मैं उस ऑप्शन से माफ़ भी कर दूंगा। अच्छा क्या बात करते हो? हाँ वो कैसे? वो तो बस तेरे हाथ में है, बस तू एग्री होगा तो 50,000 रुपये सोच ले, माफ़ हो जाएगा। वरना तुझे तो पता है तेरी ज़मीन इतनी मेहनत से खरीदी हुई हाथ से चली जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। देख मैं बता थोड़ा मुझे डिटेल में बताओ ना। बता रहा हूँ। देख तेरी बीवी तो अभी यहाँ पे है नहीं, नहीं हो तो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में है ना, हम्म। तेरी साली यहाँ पे अकेली है। तो बस कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बस एक रात की बात है। अच्छा, एक रात तो अपनी साली को मेरे साथ सुला दे, तो समझ ले तेरा पैसा माफ हो जाएगा। यार ये कैसे हो सकता है ये बताओ? वो मेरी साली है यार, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे मनोज तुझे नहीं पता, साली आधी घर वाली होती है, और ऊपर से तेरा ही तो फायदा हो रहा है। देख कौन सा कि तू उससे शादी करने वाला है, तूने घर में बुलाया है ना, और उससे मेरा काम बन जाएगा और तेरा पैसा माफ हो जाएगा। इससे बड़ी कोई बात है क्या? बाकी तू देख ले, कल सोमवार है और कल कोर्ट भी खुलेगा, हाई कोर्ट चला जाऊंगा मैं। अरे छोड़ यार, क्या बात करते हो? तो और क्या, मैं हूँ ना राजी। राजी? अरे यार मेरे पास कोई चारा नहीं है ना, मैं क्या करूँ? तो ठीक है फिर एक काम कर। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये बात किसी को बताना मत, और एक बार किसी। हाँ बस एक बार। हाँ। एक काम कर, जा अपनी साली को मना के और इसी बेडरूम में भेज दे, तेरे बेडरूम में ही जो करना है कर लेता हूँ, और तू थोड़ा बाहर जा और अपनी बीवी से मिल के आ जा हॉस्पिटल से। मैं किसी बहाने उसको आपके पास भेज रहा हूँ। हाँ। यार मैं उससे इस बारे में नहीं बात कर सकता ना। मैं खुद कर लूँगा। तुम अपना एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है ठीक है, ठीक। मुझे कर दो। हाँ। ठीक है। जा मनोज जा, अब भेज अपनी साली को, उसको घर वाली तो मैं ही बनाऊंगा। चलो अच्छा हुआ, आज का काम तो हो गया मेरा। लेकिन थक बहुत गई काम करते करते। जीजा जी अगर कोई काम ना अरे बताएं- संगीता, हाँ क्या जी। मन में बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं जीजा जी, काम खत्म हो गया ना तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी। अच्छा सुनो, हम्म। मैं जरा आपकी दीदी के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल। हाँ ठीक है, हॉस्पिटल। हो सकता है मुझे रात में देर हो जाए या फिर मैं सुबह आऊँ। हम्म। ठीक है, तो वो जो मेहमान आए ना, जब उन्हें खाना पीना खिला दें। वो यहीं रहेंगे क्या रात को? अरे वो दूर से आए हैं ना, तो वो वापस नहीं जा सकते ना शाम को, सुबह जाएंगे वो। अब क्या करें बोलो, उनको भगा भी नहीं सकते ना, ऐसे कोई आया हुआ है घर में, तो देख लियो। ठीक है तो मैं देख लूँगी। ठीक है तो आप चाहिए। ठीक ठीक है फिर करते हैं। काम करते करते थक जाओ, थोड़ा बैठने आई, अब उन मेहमान का जाके स्वागत करो।
दिमाग खराब हो गया मेरा। कोई नहीं, 1 हफ्ता का यही है, उसके बाद तो अच्छा जिंदगी है। कोई नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो दीदी का बच्चा हो जाएगा, तब तो कोई टेंशन नहीं। करा लो जितना मेहनत कराना है, उसके बाद तो मैं आऊँगी भी नहीं, खासकर ऐसी स्थिति में अब दीदी दोबारा हुई तो। अब जाके मेहमान को देखती हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं तो हंगामा मचा देंगे। राजू भाई। अरे मनोज। अच्छा ना, सुनो, हाँ मैं थोड़ा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हाँ तो मैंने उसको सारी बात बता दी है। बता दिया। हाँ, अच्छा, और मैं उससे ये भी बोल दिया हूँ कि मैं सुबह तक आऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है मनोज, तो समझ ले तू सुबह आएगा तो खुशखबरी सुनेगा कि तेरा पैसा माँ। अब ये तो आपकी दुआ है ना कि आप ये सब मेरे साथ करोगे, ठीक है। वो खाना वाना के लिए आएगी ना, अपने हिसाब से कर लेंगे। वो मैं खुद कर लूँगा, टेंशन मतलब। अच्छा आप लेट हो जाएगा हॉस्पिटल जाना मैं है जा तो रहा हूँ। हाँ जा। ठीक, ठीक। चलो आने दो उसे, उसके बाद तो मेरा चांदी चांदी और सोना ही सोना है। हाँ हाँ जी, वो क्या कहते हैं, आपको कुछ चाहिए था? देखो चाहिए तो कुछ नहीं था, इसको दो ना एक बार। किचन में रखना है। अरे किचन में बाद में रखना, पहले ऐसे बैठो तो। आओ। मैं बैठूँ? और क्या, अब खड़े तुम हो तो बैठोगे तुम ही ना, आओ बैठो। जरूर, बोलिए, कुछ बात करनी है क्या आपको? हाँ बात तो बहुत सारी करनी है। बोलो, क्या बात है? क्यों, मनोज ने बताया नहीं क्या बात? हाँ, वो बताए थे, क्या कहते हैं, दीदी को देखने हॉस्पिटल गए हैं बस इतने ही? और आप यहाँ रुक रहे हैं आज। हाँ, और आगे? बस यही बताए थे, और बोले थे अगर आपको किसी चीज़ की कमी होगी तो दे देने के लिए। इसका मतलब मनोज ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। कौन सी पूरी बात? मैं बताता हूँ। बताइए। और उसमें ना अगर तुम अपने जीजा का हेल्प करना चाहो ना, हेल्प कर सकती हो, क्योंकि तुम अपनी दीदी से बहुत प्यार करती हो। और ये मनोज बता रहा था, तो इससे तुम्हारी दीदी की भी मदद हो जाएगा डिलीवरी में, और तुम्हारे जीजा भी खुश रहेंगे। लेकिन मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। दीदी का मैं इतना सारा काम तो कर रही हूँ, इतना सारा मदद कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, घर वर सब कुछ देखना, कपड़े वपड़े सब कुछ तो मैं ही तो कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो ये काम तो घर का ही है ना। एक तुम्हें बात बताऊँ, तुम्हारे जीजा ने ना मेरे से 50,000 रुपये लिया था जब बीच में तुम्हारी दीदी की तबीयत खराब हुआ था ना, तो उसके इलाज के लिए, और जो ज़मीन फंसी थी, ठीक है, वो ज़मीन खरीदने के लिए वो पैसे लिए थे। अगर ये बताओ, और आज के डेट है मेरा उससे पैसे लेने का, ठीक है, अगर मैं उससे पैसे ले लिया, या तो ज़मीन अपने नाम कर लूँगा या तो पैसे चाहिए, ठीक है। तब तो सोचो, तुम्हारी दीदी के पास, तुम्हारे जीजा के पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर मैंने ज़मीन ले लिया तो। अब पैसा देने के लिए वो आनाकानी कर रहा है। तो यही बात मैंने बोला था उससे कि एक रात के लिए अपनी साली को मेरे हवाले कर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। अब देखो, तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे जिया और दीदी खुशी से रहें? खुशी से खुश रहे ये चाहती हूँ, तो वो खुश है भी अभी। लेकिन नहीं रहेंगे ना शाम तक। अगर तुम एग्री नहीं होगी मेरे साथ एक रात बिताने के लिए, तो सुबह सुबह ना जो ज़मीन ली है ना वो मेरे नाम हो जाएगी। क्योंकि आज है संडे, कल है सोमवार, कोर्ट तो सोमवार को खुल ही जाएगा। अब सोच लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं कर सकती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी मनोज से तो सारी बातें मेरी हो गई थी। उसने बोला था कि आप अपना काम कर लेना, और मेरे काम में तुम टांग अड़ा रही हो। तो कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना अच्छे से आता है, समझी? क्या हुआ? सही में 4 बजे से तो रो रो के ना मेरा सर खा गई, और अब सुबह भी हो चुका, 6 बज चुका पूरा। अब मैं चलता हूँ, ठीक है। जो करना था ना वो मैंने कर लिया। लेकिन कुछ भी कहे, तेरे में जो बात है ना वो शायद किसी लड़की में भी नहीं होगी। बिल्कुल कच्ची कली है। लेकिन अगर मेरे को दोबारा मौका मिला ना तो एक बार जरूर आऊँगा। अभी मैं चलता हूँ, जितना रोना रो ले, मेरा तो काम हो गया। अरे मनोज। भाई, तो आपने अपनी गंदी हरकत दिखाई दी। देख मनोज, पैसे की बात थी और तुझे तो पता है,
सूद समेत सब कुछ मैं वापस लेता हूँ। कोई बात नहीं। ये राजू भाई, ये जो शुद्ध ब्याज है ना, ये तो मैं तुमसे वसूल करूँगा। मेरे से? हाँ, वो कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम ऐसे थोड़ी बहुत मजाक करोगे। तुमने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और तुम क्या समझते हो कि तुम ये सब करके ना यहाँ से चंपत हो जाओगे? ज़रा उधर निगाह डालना। कहने का मतलब क्या तेरा? वो जरा उधर निगाह डालना, वो सामने 300 MB की क्लिप है, इसके अंदर सारा वीडियो बना है तुम्हारा, कैमरा? जो तुमने हैवानियत की है ना। राजू, मैं तुझे समझ में तो छोड़ूंगा नहीं। ओहो, छोड़ो, डोंट वरी, ये सब मत करो। अब तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा हाल जेल में क्या होगा। 10 साल की कैद, नहीं। 2 लाख जुर्माना और परिवार में बदनामी, ये सब तुम झेल पाओगे? देख मनोज, तूने मेरा, मैं तो अभी जाके उसको। वो ऑटोमेटिक है, वहाँ से ना डाउनलोड होके मेरे व्हाट्सएप पे आ चुका है, वो मेरी मेल आईडी पे सेव हो चुका है। तू चाहता क्या है? बस वही कि मुझे चाहिए 2 लाख रुपए, वो भी तुम दोगे मुझे। तो 2 लाख रुपए? हाँ, बहुत शौक है ना तुम्हें ब्लैकमेल करने का। वरना अगर मेरी साली एक बार गवाही देगी ना, तो 10 साल से पहले तुम्हारी जेल तक नहीं होने वाली है। नहीं, ठीक है, 2 लाख रुपए तुझे मिल जाएगा। तू आ जा मेरे ऑफिस पे। मैं जाऊंगा लेने, तुम यही दोगे भी? तुमको बहुत शौक था ना तुरंत पैसे लेने की ना, तुरंत पैसे दूंगा अभी, फौरन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाओ। हाँ, यही आ गया मेरा अकाउंट। देख मनोज, देख हाँ। कर दिया मैंने। 1 गिरो और अरे 20,000 चालाकी कर रहे हो मुझसे? सॉरी मनोज, ये देख अब ठीक है। हाँ, डन करो इसे। ये ले, हो गया। हाँ, क्रेडिट, थैंक यू सो मच। जीजा जी, आपने क्या करा? मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था, मैं मजबूर हो गया था। मैं दीदी को सारी बात बताऊं? नहीं बताना है तुम्हें ना ये बुरा हादसा समझकर भूल जाना है। आपको मेरी कसम, आप ये जिक्र किसी से नहीं करोगे। और ये 2 लाख रुपए में ना आपकी शादी में लगाऊंगा और आपकी धूमधाम से मैं शादी करूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, चल चलते हैं। ओह शिट, 8 बज गए। मुझे तो लंच भी बना के इनको देना है, ये अभी तक सो रहे हैं। चलो ठीक है, सारा काम हो गया, खाना भी मैंने बना लिया। अब एक काम करती हूँ, उनको जगाती हूँ। ए जी, ए जी उठिए ना। मैं भी बहुत लेट हूँ, उठी हूँ। देखो कितना टाइम हो गया, आप अभी तक सोए हो। ड्यूटी नहीं जाना? ओह माय गॉड, टाइम तो बहुत हो गया है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आप इतनी देर तक सोए रह गए। मैं भी सोई रह गई, मेरे को भी नींद लग तो गया। पहले बोलना चाहिए ना, 7-8 मैं बजे भी उठा लेट दे। उठी हूँ, लेट उठ के जल्दी जल्दी फिर मैंने आपका लंच बनाया। आप जल्दी से आप तैयार हो जाइए। चलो ठीक है। भगवान ने मुझे पति तो बहुत अच्छा दिया है। ए जी, ए जी सुनिए, बोलो। जल्दी से तैयार हो जाइए ना, ड्यूटी नहीं जाना आपको। हाँ यार, तैयार हो रहा हूँ जल्दी। तो जल्दी करिए ना, लेट हो रहा है। बस बस आ गया, बस 1 मिनट। भगवान ने पति तो मुझे बहुत भुला दिया है, इसलिए मैं उसका फायदा उठा लेती हूँ, दोनों तरफ तीर चला लेती हूँ। अब इनके जाते ही
मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूंगी, उसके लिए भी मेरे पास टाइम निकल जाता है और इनके लिए भी। अरे कहाँ गई? हाँ बोलिए। टॉवल तो दे दो, बाथरूम में नहीं है। हाँ लाई। हाँ जल्दी लाओ। लीजिए टावल। लाओ लाओ जल्दी, लेट हो रहा है यार। चलो मेरा टिफिन विफिन लाओ, बैग उग लाओ, मैं हाँ जा रहा हूँ अभी जल्दी, लाई। लेट हो रहा है यार, जल्दी लाओ। ये लीजिए लंच। आ गई? हम्म। लाओ। सुनिए, क्या ऑफिस हुआ? ध्यान से जाना हाँ और खाना ठीक भी है, टाइम से खा लेना ओके और शाम को जल्दी आ जाना ठीक है। और कुछ? और जाके पहुंच के कॉल करना मुझे। हाँ हाँ ओके। ठीक है। आपकी बहुत याद आती है, आप तो कॉल ही नहीं करते हो। अरे ठीक है, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं पहुँचते ही तुमको कॉल करूँगा, ठीक है? ठीक है, और जाइए, ध्यान से जाइएगा। ओके, बाय। बाय। जा रहा हूँ, बाय। बाय। चलो अब तो वो चले गए ड्यूटी। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती हूँ, बहुत याद आ रही है उनकी। हेलो। हेलो। हाँ बाबू, हाँ जी, कौन? भूल गए क्या मुझे? नहीं तो बताओ कौन? बड़ा जल्दी भूल गए मुझे। बताओगे तभी तो। सोचो कौन बोल रही हूँ। हम्म बोलिए, बड़े कैसे दिनों हो? बाद। ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है, आपको तो मेरी याद आनी नहीं है, सोचा अरे मैं तो ही याद आपकी कर लूं। आपकी शादी हो गई है ना फिर, हाँ शादी तो हो गई है, इसलिए मैं कॉल नहीं करता था ना। इसका मतलब याद नहीं आती मेरी? याद बहुत आती है यार, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो फिर मिलने का मन नहीं है? मिलने का तो मेरा ही मन है, आप बताओ कहाँ हो? घर पे ही हूँ, आ अपने सकते हो गांव में क्या? या फिर कहीं और? नहीं यही हूँ, यही वाले घर पे, यही। अच्छा, घर पे कोई है भी या नहीं? नहीं अभी तो नहीं है। बोलो ना बाबू। खाना खाया तुमने? हाँ मैंने तो खा लिया, आप बताओ। हम भी खा लिए। और घर में सब लोग कैसे हैं? बस मस्त है। मम्मी पापा आपके ठीक है? मस्त, टकाटक। चलो ठीक है, और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं चल रहा है, जॉब भी चल रहा है। अब तो तुम चली गई, तुम बहुत याद आता रहता है, मिलने का बहुत मन कर रहा है, और ना मिलो ना एक दिन। बताऊंगी। कब? आज टाइम नहीं है? आज है, कोई नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है। हाँ बाबू। तो बहुत मिलने का मन कर रहा है मेरा। क्या करूं, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन अभी मैं ससुराल में हूं ना, यहाँ की कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ के लोग, क्या बताऊँ, बहुत याद आ रहा है तुम्हारी, यार मिलने का मैं बहुत कहीं मन जा कर रहा है। भी नहीं सकती कि मैं बाहर कहीं मिलूं, यही दिक्कत है। क्या करूँ, बहुत याद आ रहा है। कोई नहीं, मैं आने वाली हूँ मायके, फिर वहां मिलेंगे। यहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कब मैं आओगी? आऊंगी जब मिलूंगी।
अगले हफ्ते ही मैं आ रही हूँ। अरे हाँ, बहुत मन कर रहा है। क्या करूँ, मन तो मेरा भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा मुझे डर लग रहा है। यहाँ ससुराल की बात कुछ अलग होती है ना। अरे तुम अपना समझा एड्रेस करो ना बताओ ना प्लीज। तुम। प्लीज यार समझो, यहाँ नहीं। अरे अपना एड्रेस बताओ, मैं बहुत मन कर रहा है मिलने का। मैं वो ठीक अभी है वहीं बाबू, आ इतना जाऊंगा, जिद फिर आ कर रहे जाऊंगा, हो तो फिर पाँच ठीक मिनट है। में फिर चला जाऊंगा। आपके लिए इतना तो मैं बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, आप आओ, अभी तो कोई नहीं है। देखो, आ हम्म, सकते हो तो। अब पति। वो तो जॉब गए हैं, अब शाम तक ही आएंगे। तो ठीक है, मैं आता हूँ फिर, हाँ। ठीक है बाबू। हाँ, ओके, आई लव यू। लव यू टू। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से एड्रेस सेंड कर देती हूँ, वरना देर हो जाएगी। कहीं मेरे हस्बैंड ना आ जाए। नहीं, अभी तो नहीं आएंगे, वो शाम तक ही आएंगे, जब तक कर देती हूँ। ठीक है, हो गया। और बताओ। ठीक हो बाबू तो। मस्त। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मुझे। चलो हाँ, बैठो। और बताओ। और बताओ, ससुराल में कैसे रहते हो? ठीक हूँ, सब ठीक ही है। बढ़िया है यहाँ भी। पति प्यार करता है कि नहीं? करते हैं, उनको टाइम ही कहाँ मिलता है, अपने ऑफिस का टाइम, काम ही ज़्यादा होता है उनको। और घर वाले? घर वाले भी सब, ससुर भी जॉब करते हैं, बाकी सास तो है ही नहीं। अपना और बताओ। मैं अपना क्या बताऊं? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया तुमने। मैंने में क्या कमी थी जो मेरे से शादी नहीं की थी? क्या करूँ, मजबूरी थी मेरी भी। मम्मी पापा को जहाँ अच्छा लगा वहाँ उन्होंने किया, तो मैं क्या कह सकती हूँ उसमें। अच्छा लग रहा है यहाँ? ठीक ही है। अच्छा क्या लगेगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना तो सब कुछ अधूरा है। हाय, बहुत मन कर रहा है मेरा अब। मन लग जाता है आपका मेरे बिना। मन तो नहीं लग रहा है ना। तुम्हारे बिना मन ही लगता है मुझे। जब से तुम गई हो ससुराल, जब से तुम्हारा शादी हुआ है। इसीलिए तो कॉल नहीं करते थे। कॉल कैसे करूँ बताओ ना। किसी से तो नंबर लेना चाहिए। नंबर कैसे ले लूँ? ऐसे अगर कोई उठा लेगा पति फिर पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ, ये भी दिक्कत है। हम्म? मेरा भी तो नया फोन था, वो वाला फोन का सारा नंबर सारा कुछ उसी फोन में रह गया। ये दूसरा फोन है, इसमें आपका नंबर ही नहीं था कि मैं करूँ, वरना बहुत पहले ही मैं आपसे कांटेक्ट की होती। इतना दिन में आज याद आया हूँ। क्या करूँ, नंबर थोड़ा थोड़ा याद करते करते हाय, फिर मैंने डायल करके देखा, तो आप ही वो का दिन नंबर बहुत निकला। याद आ रहा है। मुझे। सच्ची हम्म। बहुत मन कर रहा है मेरा, मिलने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी तो कर रहा था, जब भी तो आपको कॉल की। सिर्फ बातें करोगे और कुछ नहीं है मन करने का? बहुत करने का मन। तुम इजाजत तो दो। मैंने कब मना किया है? हाय,